पाठ 13 क्रिया तथा क्रिया के भेद या वर्ब एंड इट्स टाइप्स। क्रिया। क्रिया की परिभाषा। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक, कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर। दो, रचना के आधार पर। एक, कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। एक, सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की पहचान। क, एक कर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक, वह गाना गाएगी। दो, नौकर ने खाना बनाया। तीन, माँ ने नितिन को बुलाया। चार, उसने नौकर को बहुत मारा। ख, द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों या मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक, प्रिंसिपल ने छात्रों को सर्टिफिकेट दिए। दो, मैंने अपने दोस्त से किताबें खरीदी। तीन, वह पिताजी से सामान लाया। दो, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती। जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। एक, तुम क्यों हंस रहे हो? दो, मैं रोज सुबह दौड़ता हूं। तीन, वह रात को 10 बजे सोती है। चार, दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। पांच, बच्चा क्यों रो रहा है? 6, आप यहीं बैठिए। 2, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। 1, सरल क्रिया। 2, संयुक्त क्रिया। 3, प्रेरणार्थक क्रिया। 4, नामिक क्रिया। 1, सरल क्रिया। एक धातु से बनी क्रियाएं सरल क्रिया कहलाती हैं। सभी अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं इस वर्ग में आती हैं। 2, संयुक्त क्रिया। दो धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, पढ़ लेना, खो जाना, कर लेना, भेज देना, देख लेना, उठ जाना, मार देना आदि। 3, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसका कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भारती ने नौकर से काम कराया वाक्य में भारती ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि उसने नौकर को काम करने के लिए प्रेरित किया और बाद में नौकर ने उस काम को संपन्न किया। 4, नामिक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को नाम कहा जाता है। नाम या संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे नामिक क्रिया कहलाती हैं। देखिए उदाहरण। शब्द, नामिक क्रिया। संज्ञा, लालच, ललचाना। गप, गपियाना। झूठ, झुठलाना। शर्म, शर्माना। हाथ, हथियाना। टक्कर, टकराना। सर्वनाम, अपना, अपनाना। विशेषण, गर्म, गरमाना। लंगड़ा, लंगड़ाना। चिकना, चिकनाना। साठ, सठियाना। हमने सीखा क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का पता चलता है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर।
कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की, इस आधार पर उसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है, तब दूसरी संज्ञा उस काम को स्वयं संपादित करती है।